हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी, किससे बातें हो रही थी, किस प्रकार की बातें हो रही थी। ठीक है, साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स या आपके पार्टनर जिस प्रकार से बातें कर रहे थे या जो है जो बातें करी उन्होंने, वो चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ हम जो है इस रीडिंग में ये भी देखेंगे कि जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना था आपके पार्टनर से, तो वो सारी चीज़ें हम काफ़ी कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो यस, आप लोगों के लिए ये खास रीडिंग लेकर के आई हूँ एंड आशा करती हूँ कि आप सबके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, बस ध्यान इतना रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, सो चलिए डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स ईश्वर का नाम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज ये रीडिंग। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जितने भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, हमें बताएं प्लीज़। ओके ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके ठीक है, यहाँ है मेरे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके ठीक है, उसके बाद है मेरे पास डेविल की एनर्जी। ओके एंड यहाँ पे जो है मेरे पास है द मून का कार्ड। ओके, द मून की एनर्जी आई है। उसके बाद है मेरे पास 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मेरे पास द फूल का कार्ड। ठीक है, द फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है सबसे पहले तो कार्ड में कि देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखिए क्या बातें हो रही थी, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मुझे आज भी बहुत अफसोस होता है, मुझे आज भी बहुत अफसोस है, जो भी हुआ पुरानी बातें, या मैंने रिजेक्ट कर दिया है ना, मुझे रिजेक्शन का बहुत डर लग रहा है। अब मैंने पहले रिजेक्ट किया और अब जो है मुझे रिजेक्शन का डर लग रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ। अब जो है वो मुझे चूज़ क्यों करेगी, अब जो है वो मुझसे प्यार क्यों करेगी। अब मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं क्यों, ठीक है, मेरे अलावा उसके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। और अब जो है मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसके लिए जितना मैं पैशनेट था, जितना मैंने उसके लिए इंतज़ार किया, मैंने इतना इंतज़ार किया है, इतना इंतज़ार किया है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने कितना इंतज़ार किया है। मैंने बहुत इंतज़ार किया है। इंतज़ार की घड़ियाँ जो है ना वो मेरी ख़त्म नहीं हुई है। इंतज़ार मेरा बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है। सिर्फ इंतज़ार मेरा बढ़ा है, इंतज़ार मेरा कम नहीं हुआ है। बहुत इंतज़ार किया है मैंने उसका, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार, इतना इंतज़ार ना जितना मैंने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया है, उतना इंतज़ार मैंने किया है। मुझे अंदर से गिल्ट फील होता है, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था। आज मैं जिस कगार पे हूँ, जिस तरीके से हूँ, अगर मेरा फोकस उस समय से होता ना अपने पार्टनर के ऊपर, तो अब तक मैंने जो है उसे पा लिया होता, वो मेरी ज़िंदगी में होता या होती।
ठीक है। अभी मेरा फोकस जिस तरीके से है, जिस तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, या जिस तरीके से मैं अपने आप के ऊपर फोकस कर रहा था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल है, बहुत स्ट्रेस लेवल है, मैं क्या करूँ। अफ़सोस तो बहुत होता है उसके होने का, उसके ना होने का बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, है ना। मैंने सोचा था कि मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं जिनके साथ मैं जा सकता हूँ और मैं उन्हें चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उसका रिश्ता ठुकराया या उसे मैंने अपनी ज़िंदगी से दफ़ा किया, है ना कहीं मुझे रिग्रेट फ़ील होने लगा। आज मैं रिग्रेट ही फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सोचा था ना कि मैं किसी और के साथ बहुत हैप्पी रहूँगा, या मैं किसी और के साथ जो है रिलेशन बना के अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता हूँ, तो वो इच्छा पूर्ति जो है ना मेरी नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हूँ, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हूँ। मेरा उसका क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है अनएक्सपेक्टेड तरीके से है। और मैंने देखो उसे चीट भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैं लॉयल रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसे चीट किया है, मैंने बहुत बड़ा चीट किया है उसके साथ, बहुत ज़्यादा चीट किया है। मैं किसी और के साथ भी फिज़िकल होता रहा, मैं किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहा, किसी और के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया, किसी और के साथ मैंने बहुत कुछ किया है मैंने, है ना। तो मैं जो है अब डर रहा हूँ कि मेरे अंदर की जो सच्चाई है वो कहीं बाहर ना निकल पाए, क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर निकल गई ना तो सोचो कि मतलब दुनिया ख़त्म, पूरी दुनिया ख़त्म, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरे अंदर की सच्चाई है ना, वो अंदर की सच्चाई कभी भी जो है ना जो है मैं नहीं निकालना चाहता। मेरे मन में जो रहता है, जो मेरे मन में है वो बस है, ठीक है। मैं उस मन से उसे दिल से बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं निकल पा रहा, ठीक है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खफा हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हूँ, अंदर से बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लाइफ मेरी इतनी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपने आप को लेकर के श्योर नहीं हो पा रहा, मैं अपने आप को लेकर के बिल्कुल भी श्योर नहीं हो पा रहा। क्या होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ही दिल में बेचैनी हो रही है, मेरे दिल में बेचैनी हो रही है, मेरे दिल को बेचैनी हो रही है। मेरा दिल इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 ऑफ वांड का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यस, इंतज़ार बहुत करना था, बहुत किया, बहुत इंतज़ार करना पड़ा, बहुत इंतज़ार जो है ना मैंने किया है, बहुत इंतज़ार किया है। सच बताऊं तो थर्ड पार्टी के साथ रहा तो ठीक है, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, थर्ड पार्टी के साथ रहा भी, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, लेकिन अभी जो है जिस तरीके से मुझे फ़ील हो रहा है, अब लगता है कि थर्ड पार्टी ही मुझे यूज़ कर रही है। थर्ड पार्टी के साथ मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, कोई भी खुशी नहीं मिलती। मुझे लगता है कि मैं जो है ना अपने आप में बहुत जो है मैंने बहुत सोचा है अपनी लाइफ को आगे लेके जाने का, ठीक है। और मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे अंदर से लगता है कि हाँ, मैं बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे कर सकता था, मैंने बहुत कुछ जो है यहाँ पे करना था, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें, है ना। और फिर भी जो है मैं यहाँ पे स्टक रहा, पता नहीं क्यों यार। मैं कंफ्यूजन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या मुझे जाना चाहिए उसकी तरफ, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल का रोकना, बार बार दिल का उधर जाना, कुछ तो मुझे जो है बता रहा है, कुछ तो ऐसा बता रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा या समझने की कोशिश नहीं कर रहा। क्या बात है क्या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है। क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ गलत हूँ या किस तरीके से मैं चीज़ों को ले रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो। प्लीज़ मुझे
बताओ, मुझे गाइड करो कि हाँ मैं सारी चीज़ें समझ सकूँ और जान सकूँ, क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रेस हो गया हूँ। मेरे अंदर का जो स्ट्रेस पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। मैं अपने आप में बहुत दुखी हूँ, मैं अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहा हूँ, अपने आप के साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा है, मैं चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहा, अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के साथ बेईमानियाँ कर रहा हूँ, मैं अपने आप के साथ बेईमान बन गया हूँ। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे लगता है कि मैं अपने आप के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी हरकतें कर लेता हूँ जो सही नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है। ठीक है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, इनके जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, जस्ट अ मिनट, इस कार्ड को मैं ज़रा सीधा कर लूँ क्योंकि ये कार्ड भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्या कहा उन्होंने? 2-3 कार्ड आए हैं, तीनों कार्ड लेते हैं हम। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, ठीक है, सो प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, जस्टिस की एनर्जी है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टावर की एनर्जी। ठीक है, टावर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो यस, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके जो पार्टनर हैं बहुत चीज़ें जो है यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन जो बातें करते हुए दिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि देख, तो उसे छुपा के किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, उसे इग्नोर करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, जो कि तेरी गलती थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, उसी का असर हो सकता है कि तू किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तू जिसके साथ था उसको छोड़ के किसी और के साथ अट्रैक्ट हुआ। तो ये तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या तेरे रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, तेरे पार्टनर को अलग करने के लिए किया गया हो। ठीक है, क्योंकि ये सोची समझी चाल ही मुझे लगती है, तभी जो है तुम लोगों के बीच में इतना ऑब्स्टिकल्स, इतने चैलेंजेस आए जो कि नॉर्मल नहीं थे। ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं जो कि तुम दोनों के साथ हुई हैं। ठीक है, तुम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि बहुत कुछ हो सकता है या बहुत कुछ हो सकती थी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे वही है कि नहीं हो पाया, है ना। यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है, ये पर्सन जो बातें कर रहे थे ये कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर, देखो तुम्हारा पार्टनर जो भी है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, उसको जो बातें बताओ या जो भी चीज़ें हैं जो सही होती हैं, जो एकदम सही होती हैं, एक 100% जो श्योरिटी होती है ना, वो श्योरिटी के साथ जो है आप दोनों का कनेक्शन होता है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ जो जाना चाहते हो या आना चाहते हो या जो भी फील करना चाहते हो वो बहुत बहुत अलग है। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तुम्हें इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। और तुम्हारा पार्टनर स्ट्रिक्ट बहुत है, लेकिन ये भी समझो कि जो स्ट्रिक्ट होता है वो ख़राब थोड़ी ना होता है। जो स्ट्रिक्ट है वो ठीक है, अच्छा है कि हाँ मुझे बस तुमसे यही कहना है कि तुम बेकार की चीज़ें मत करो। ठीक है, मैं तुमसे इतना ही कहूँगा या कहूँगी कि तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर के बहुत कुछ जो है ना सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ सोचना चाहिए, बहुत कुछ समझना चाहिए, बहुत कुछ सोच समझ के तुम्हें बातें करनी चाहिए। ज़रूरी है ना वैसी बातें करना, ज़रूरी है वैसी चीज़ें करना। ठीक है, वैसा अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है,
अगर तुम कर सकते हो तो चीज़ें अगर सही करना चाहते हो तो तुम उससे बात करके देखो। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो तुमसे बात करना ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फ़ील करेगी या करेगा, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना तुम्हारी लाइफ में तो हो जानी चाहिए। जिस तरीके से तुमने किया है या जिस तरीके से तुम करने का सोच रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे वो सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तुम्हें खुद रियलाइज़ हो चुका है, अच्छी बात है कि तुम गलत थे, तुमने गलत किया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ या तुमने जाने अनजाने में जो भी गलती करी है उसको लेकर के जितना भी तुमने सोचा है, ठीक है, अच्छी बात है कि तुमने सोचा है, लेकिन इस बारे में और ज़्यादा तुम सोचो। अभी और ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे नहीं चलता है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि तुम जो है एस ऑफ सॉर्ड्स यानी कि तुम जो है ऐसी नादानियाँ करते रहोगे और तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओगे और तुम्हारा पार्टनर तुम्हें माफ़ कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तुम नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। तुम दोनों के बीच में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि किसी ना किसी ने, थर्ड पार्टी ने अपना टांग ज़रूर लड़ाया है, ठीक है ना, और तुम दोनों को अलग करने की साजिश की गई है, तब जाके यहाँ पे तुम दोनों अलग भी हुए हो। क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, तुम दोनों का जो भी प्रॉब्लम रहा है ये घर में ही सीमित होना चाहिए था, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, तुम्हारा रिलेशन एक होता है ना कि हाँ ट्रस्ट के ऊपर होना चाहिए था। अगर तुम दोनों के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर रिलेशनशिप में कोई कुछ मतलब कभी भी कोई ठीक नहीं कर सकता कोई भी चीज़, है ना। तो मैं तो कहूँगा कि हाँ, तुम्हारे अंदर जो भी है, जो भी था, जो भी फीलिंग थी, जो भी इमोशंस थे, तुमने उसको सही करने की कोशिश की है और बहुत अच्छी बात है कि तुमने सही करा है। उन सारी चीज़ों के ऊपर तुमने फोकस करा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के तुमने डील किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारे लाइफ की जो चीज़ें हैं ना, उन सबको जो है देखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ में जो है चेंज लाती हैं। ठीक है, सो यस, मुझे लगता है कि यस, तुम्हें ये फोकस ज़रूर करना चाहिए कि तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर के जितने भी चेंजेस हैं उतने चेंजेस करने पे, है ना, होता है ना कि हाँ हम अपने आप को मजबूर कर देते हैं, तो तुम अपने आप को मजबूर करो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, या कहें तो इन सारी चीज़ों को बदलने के लिए तुम एक ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट, है ना, और ट्राई करो, तुम्हें जीत ज़रूर मिलेगी। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। रीडिंग थोड़ी सी छोटी है बट यस, आप लोग ज़रूर, आप लोगों ने रिलेट किया होगा खुद से, एंड रिलेट किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, या आप कोई गाइडेंस, कोई जो है रिचुअल्स, रेमेडीज़, या जो है एनर्जी सर्कल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं देती हूँ। और आप मेरे एस्ट्रो रूही चैनल से भी जुड़ जाइए फटाफट करके, क्योंकि मैं उस पर किन्हीं 5 सब्सक्राइबर्स को फ्री रीडिंग प्रोवाइड करूँगी जिन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया है। साथ ही साथ जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक ख़ास ऑफ़र ये है मेरे पास न्यू ईयर के लिए। ठीक है, तो यस, चलिए करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म, एंड मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राधे राधे।